अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रे जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनको शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? नहीं, आर्मी बांग्लादेश की मैंने करी भाई। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है। बहुत देर में हर कंट्री एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी टेरर में जाना, तब वो बहुत महिला कम चाहती थी। तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें ही जाना है? नहीं, उसका पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊँ, मैंने ऑफकोर्स गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना, कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र में किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। अब यह है कि प्राउड इस चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, अभी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें सारों को, जा करके भी पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है। इस्लाम में कहा जाता है महिलाओं को मतलब रहना चाहिए घर के अंदर, पर आपने आपकी बेटी को आर्मी में भेजा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, आर्मी में गई, क्या समझे आप क्या बोले? आर्मी में गई आपकी लड़की, क्या कहोगे उस बारे में? नहीं भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लिए कितनी गर्व की बात, फैमिली के लिए कितने गर्व की बात वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं, और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए बैकग्राउंड। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करनी। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए, तो MS यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो MS यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद PhD करते हुए, जब PhD बायोकेमिस्ट्री करते हैं MS यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर हैं शाइना, वो NCC में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासिलिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ है। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तब प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था।
इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले गए। देखिए, वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें, तो उस समय हमारी गर्व से छाती। सेना में अपनी सेवा की, आपकी बहन भी अभी है जो वो भी दे रही है, किस तरह आपको गर्व कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? देखिए, घर में से कितने लोग भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं? इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाकई में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती 56 की चौड़ी हो चुकी है। जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया, और हमारी बहनों का जो सिंदूर था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया, और इसी तरह से आगे और लेते रहे। कर्नल सूफिया के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा रहा? वो बचपन में थे, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों के खेल का, दीवार वाल का, तो मैं भी ऐसे करूँगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा, मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में, तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँ। जी, हमने 1995 में MSc में अभ्यास शुरू किया था साथ में, और तब से हमारा परिचय है। हम 2 साल साथ में अभ्यास में रहे और तब से उनका परिचय रहा है हमारा। उनका नेचर पहले से ही सरल रहा है, खूब मिलनसार थे, इसलिए हमें तो पहले ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस तरह आर्मी में जुड़ेंगी और इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगी। तो पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हम उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था, और इंटरनेट नहीं होने की वजह से हम ज़्यादातर पढ़ाई सब टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स से करते थे, और हमारे पास लाइब्रेरी में लिमिटेड नंबर रेफरेंस बुक्स होने के कारण कभी कभी हमारी बुक्स लेने के लिए एक दूसरे से लड़ाई होती थी। कभी कभी हम पहले पहुंच जाते थे, कभी वो पहले पहुंच जाती थी, और इस तरह से बुक्स के लिए हम काफ़ी झगड़ते थे। कभी कभी ऐसा खास महसूस नहीं हुआ था, बट उनकी आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके अंदर ये भावना थी, और उनको जैसे ही ये मौका मिला उन्होंने वो मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए आर्मी ज्वाइन कर ली और फिर आगे प्रगति करती रही। नहीं, जब वो यहाँ पढ़ाई कर रही थी तभी तो ऐसा कुछ नहीं था। उनको रिसर्च के प्रति बहुत उत्सुकता थी, लगाव था, इसलिए हमें तो ऐसा ही था कि वो पहले रिसर्च करेगी, उसके बाद पता नहीं वो क्या करेगी, बट हमारा पहला तो मन में यही था कि वो रिसर्च में जुड़ेंगी और रिसर्च कार्य करेंगी। वो अभी मेरे पास वो पूरी माहिती नहीं है कि वो किस कारणवश उन्होंने ये डिसीजन लिया, पर ये उनका निर्णय था, और मेरे ख्याल से वो जो निर्णय उन्होंने लिया बहुत सही निर्णय लिया, और उसके वजह से वो आज ये मुकाम पर है, और उनकी प्रबल शक्ति होने की वजह से और उनकी कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ की वजह से वो ये स्तर पहुंच सकी है।